हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को लेकर चल रहे हैं एसएसटी सब्जेक्ट से लगभग हर टॉपिक को, उसी प्रकार आज एक टॉपिक को लगाए हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न, जो जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाला संभावित क्वेश्चन लगभग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इसीलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार शुरू करते हैं। भारत के राज्यों के बारे में लगभग आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर है, लेकिन जब एग्जाम देंगे आप लोग तो उसमें राज्यों का नाम नहीं दिया रहेगा। मीन्स ये सिंपल मैप मिलेगा आप लोगों को, उसमें राज्यों का नाम नहीं रहेगा। ये मैं आपको समझने के लिए केवल बता रहा हूँ कि कौन कौन सा राज्य है। एक बार हम शॉर्टकट दृष्टि से देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर ऊपर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, और यहाँ देखेंगे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर देखेंगे कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और इधर साइड में थोड़ा देखेंगे भारत के पूर्वी राज्यों के नाम। तो यहाँ पर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, बस इतने राज्य आते हैं जो मैप की दृष्टि से पूछा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, लेकिन हमें राज्यों के बारे में लास्ट में हम राज्यों पर ही आएंगे। मीन्स कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि ये चीज कहाँ पर है, तो हम राज्य में ही बताएंगे कि इस राज्य में पड़ता है वो, यानी लोकेशन देने के लिए। देखिए, 2 प्रकार का आता है इसमें। हम दिखाते हैं, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही चलते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आएगा उसमें। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है एक सिंपल मैप है, साधारण मैप है, जो बोर्ड एग्जाम में जिस तरह आपको मिलेगा लगभग इसी तरह से मैप मिलेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन आधे आधे नंबर का मिलेगा, यानी जैसे आधा नंबर लिखने के लिए और प्लस आधा नंबर मिलेगा हमारा लोकेशन करने के लिए। यही 2 प्रकार का आएगा, यानी एक नंबर आधा मिलेगा लिखने के लिए और आधा मिलेगा यहाँ पर लोकेशन देने के लिए। देखिए, कुछ लोग तो लोकेशन देते हैं उसी पर लगा देते हैं कि जैसे कोई भी टॉपिक हुआ यहीं पर लिख देंगे, बीच में राजस्थान में कोई चीज बताना हो तो वहीं पर गोला बनाकर राजस्थान लिख देते हैं, वो गलत माना जाएगा। जैसे एग्जामिनर जब चेक करेगा तो आपका कॉपी एकदम बढ़िया ढंग से देखेगा, स्वच्छ तरीके से लिखे रहेंगे, तो वो भी खुश होकर नंबर दे देगा। बस हमको यही चीज समझना है कि आखिर कैसे बनता है। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा नगर है। थोड़ा हम हाईलाइटर को चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले। कह रहा है वह कौन सा नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी सबको पता है 13 अप्रैल सन 1919 को भारत का एक बहुत दुखद घटना था। जनरल डायर के एक आदेश पर वहां पर गोलियां चलवाया गया था, सैकड़ों लोग मारे गए थे निहत्थे। बैसाखी का दिन था। खैर, ये तो उसका टॉपिक में आपको बताया गया होगा, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, उसमें जलियांवाला बाग के बारे में डिटेल में बताए होंगे। तो ये जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? पंजाब में, यानी पंजाब का एक जिला है अमृतसर। स्वर्ण मंदिर के बगल में जलियांवाला बाग एक स्थान है। बाग जैसे ना वो बगीचा ही था, बाउंड्री किया हुआ था, यानी वो अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। मैप में देखेंगे अगर जो आप लोग, तो पंजाब हमारा पड़ता है राजस्थान के जस्ट ऊपर। यानी जिनको नहीं पता है कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ेगा, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगले वीडियो में पड़ा हुआ है, 2 स्टेप में पूरा राज्यों को कवर कर लिए हैं। तो हमारा राजस्थान ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो दिखाई पड़ेगा वो राजस्थान रहेगा, और राजस्थान के ऊपर पंजाब है, यानी ये वाला एरिया हमारा पंजाब है। यहां से हम टिक कर देते हैं इसको, ये पंजाब है और पंजाब में वो अमृतसर है। टिक लगाएंगे तो यहाँ पर हम ऐसे गोला बनाकर, ताकि और लोगों को पता चले, पहले एक ऐसे ढीले से डॉट कर देंगे और बगल में एक गोला बना देंगे। ये लोकेशन रहेगा मैप का। ऐसे एग्जाम में भी आप लोगों को करना रहेगा। अब कुछ बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, यहीं पर छोटा सा गोला बना देंगे और बनाने के बाद क्या करते हैं कि यही बगल में लिख भी देते हैं पंजाब। तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं उतना माना जाएगा। खैर, सही है, गलत नहीं रहेगा, लेकिन हमको इम्प्रेस करना रहेगा एग्जामिनर को कि यानी वो किस तरह हमें नंबर दे दे।
देखेंगे यहाँ पर एक लाइन क्रॉस कर देंगे, एकदम सीधी लाइन, कोई क्रॉस भी नहीं रहेगा। कुछ लोग लाइन ऐसा भी इधर उधर क्रॉस कर देंगे, वो बेस्ट नहीं माना जाएगा। सही तरीका आपका यही है, यानी पहला जो लाइन रहेगा वो हमारा कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर यानी पंजाब में। ये कॉपी में एक लाइन लिखेंगे और लिखने के बाद नीचे उत्तर में सीधा लिख देंगे अमृतसर, अमृतसर, और ब्रैकेट में कर देंगे पंजाब। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन के बगल में, यानी कॉपी में जो लोग लिख देंगे अमृतसर पंजाब, और यहाँ पर जो है एक लोकेशन करने के बाद यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर यही चीज सेम उठाकर यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर ऐसे 1 डाल देंगे, यानी एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ पहला क्वेश्चन का आंसर यही है, पंजाब वाला और अमृतसर में हुआ था। अब देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि आधा नंबर लिखने के लिए है और आधा नंबर मैप पे दिखाने के लिए है, यानी आधा नंबर तो हमारा यहाँ से मिल गया और आधा नंबर ये लोकेट करने के लिए, यानी 2 जगह से हमारा आधा आधा नंबर यानी 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए दोस्तों हम आगे बताते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। देखिए अंग्रेज लोग जब नमक पर कानून बनाए थे, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए थे। इंडिया में कुछ लोग ऐसे थे कि उसको खरीद नहीं पाए, इतना टैक्स लगा देते थे, जैसे केवल नमक पर ही नहीं कई चीजों पर टैक्स लगाए थे। लेकिन उस समय गांधी जी राजनेता बनकर आए थे और उन्होंने नमक कानून सत्याग्रह चलाकर नमक का कानून तोड़ा था। यानी वो जगह हमारा पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात हमारा यही एरिया है। गुजरात में ऐसे छोटा सा बिंदी लगा देंगे और बगल में ऐसे कर देंगे, एक सर्किल बना देंगे। उसके बाद सीधा ऐसे लाइन लेकर आएंगे यहाँ पर और लिख देंगे गुजरात, गुजरात। और यहाँ पर एक खेड़ा नामक स्थान है, वहीं पर किए थे, लेकिन गुजरात कर देंगे वो हमारा सही रहेगा। यानी एक बार यहाँ पर लोकेशन करने के लिए हम गुजरात कर देंगे और यहाँ कॉपी में जैसे यहाँ पर बताए हैं, कॉपी में क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे खेड़ा नामक स्थान या गुजरात कर देंगे, ब्रैकेट में गुजरात। और यहाँ पर देखिए जैसे दूसरा नंबर लगाए, जब मैप में आप लोग लिखेंगे तो मैप में गुजरात लिखने के बाद गुजरात के पहले ब्रैकेट में पॉइंट नंबर 2 कर देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हमारा दूसरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना रहेगा, केवल मैप में लोकेशन देना रहेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक पॉइंट को, कह रहा है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। देखिए नील की खेती जो है वो गुजरात में हुआ, सॉरी बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण जिला में। वहां पर भी गांधी जी आए थे और आंदोलन किए थे नील की खेती के विरोध में। यहाँ पर यानी बिहार मैप में आप लोगों को बताया गया होगा, उसमें बताए हैं एक एक पॉइंट को। देखिए बिहार हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में, और बिहार का बॉर्डर लाइन अगर हम राज्यों के बारे में बात करें कि किन किन राज्यों से टच करता है, एक बार ध्यान से आप लोग देखेंगे। बिहार के जस्ट पश्चिम साइड में हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश, यानी ये वाला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा झारखंड है। झारखंड के बगल में थोड़ा सा बॉर्डर टच करता है पश्चिम बंगाल का, यानी 1 2 3 ऐसे राज्य हैं जो बिहार से टच करता है। और बिहार के ऊपर देखेंगे तो नेपाल देश है, यानी वो अंतरराष्ट्रीय लाइन है। अब यहाँ पर देखेंगे बिहार में वो हमारा हुआ था नील की खेती, चंपारण जिले में नील की खेती का विरोध हुआ था। यहाँ पर ये लाइन हम क्रॉस कर दें, यहाँ पर जब इसको लगाना रहेगा सीधे यहाँ पर क्रॉस कर देंगे और चंपारण बिहार कर देंगे, यहाँ पर बिहार कर देंगे और ब्रैकेट में कर देंगे चंपारण। बोलते हैं चंपारण लेकिन लिखा जाता है चंपारण, वैसे दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। बिहार हाईलाइट करके दे दिए हैं, यानी ये तीसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कर देंगे 3 नंबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बता रहे हैं यहाँ पर
कह रहा है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। सूती मिल, देखिए सूती मिल किया है या सूरत की बात आए, कुछ भी कर दें, अंग्रेजों ने कारखाना अपना कहाँ खोला था, तो इसकी बात आता है हमेशा गुजरात में। यानी गांधी जी से रिलेटेड अगर जो पूछे या सूती मिल से रिलेटेड पूछे तो हम गुजरात हमेशा लगाएंगे। यानी गुजरात का अहमदाबाद वो क्षेत्र था, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको सीधा सीधा गुजरात वाला एरिया। यानी गुजरात से हमारा 2 क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर कर देंगे गुजरात। अब ये गुजरात वाला हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा नंबर टिक कर दिए। यहाँ पर रोमन अंक में लिखेंगे, कुछ लोग का खा गाय ABC लिखते हैं, वो नहीं रहेगा, रोमन अंक कर देंगे। वो देखा जाए तो ऐसी दृष्टि में सबसे बेस्ट माना जाता है, उसमें नंबर आपका कुछ नहीं कटेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, यानी हमारा सूती मिल वाला हो गया। अब चलते हैं, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी वक्त टिक लगा लेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये आएगा 100%। यानी यही नहीं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से ये 100% फिक्स रहता है। आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेंगे तो उसमें आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। यानी लगातार सन में आया रहता है और यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। जब ये बात करें 1920, देखिए कुछ कुछ कॉमन ऐसे अधिवेशन होते हैं कि जो कई जगहों पर मिलते हैं, तो ये वाला हमारा 1920 में कई जगह पे हुआ था, लेकिन पहला और देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। नागपुर एक जिला है जो संतरे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ पर हम कर देते हैं नागपुर। नागपुर ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, नागपुर कर देंगे महाराष्ट्र MH, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अभी हम बताए हैं 2-3 जगह पर लिख दिए हैं बताकर, और 1-2 जगह नहीं छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि बताएं आधा पहले कॉपी में आपको लिखना रहेगा और लोकेशन देना रहेगा मैप पर, और मैप पर पूरा क्वेश्चन नहीं रहेगा, केवल लोकेशन देने के बाद सीधा लाइन क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस करने के बाद जो क्वेश्चन रहेगा नंबरिंग करके, और जो जिला रहेगा जिला का नाम करके ब्रैकेट में उस राज्य का नाम कर देंगे। ये तो हमारा 5 क्वेश्चन रहेगा इससे लिखित वाले में। अब देखिए दर्शाने के लिए क्या आएगा, अब उस पर हम दिखाते हैं। अगला हमारा ये भी 5 क्वेश्चन रहेगा, अभी हम बताए हैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, यानी हाफ प्लस हाफ, ये हमारा 5 क्वेश्चन जब बता दिए तो हमारा 5 नंबर तो यहाँ से बन गया। और हम बताएं कि मैप जो है 10 नंबर का आपका आता है, यानी 5 नंबर कंप्लीट, अब 5 नंबर दूसरे चिन्हों के द्वारा दर्शाना रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको देखते हैं शुरू से। क्वेश्चन हमारा इसमें पहला कह रहा है, कार्य निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र को दर्शाइए। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश यानी संकेत कर रहा है कि इस चिन्ह के द्वारा उस चीज को दर्शाना है मानचित्र पर। सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। आप लोग को दिखाई पड़ेगा यहाँ पर रेक्टेंगल आकार का है, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान। वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान कई हैं, लेकिन ये पूछता है कि कोई एक राष्ट्रीय उद्यान, तो यानी अपने मन से कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान रख सकते हैं। अगर जो देखा जाए पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान, तो वो हमारा कौन सा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन नाम का एक डेल्टा है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा वहीं पर माना जाता है। वहां पर सुंदरी नाम की एक वृक्ष है, सुंदरी नाम का वृक्ष, उसी के नाम से ही उस वन का सुंदर वन का डेल्टा पड़ा। वहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त धारा से इस डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल मीन्स यहाँ पर पड़ता है, ब्लैक कलर नहीं रेड कर दें ताकि हाईलाइट पता चले यहाँ पे। तो हमारा ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर हम कर देते हैं, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। पश्चिम बंगाल, देखिए अब हाईलाइट हो गया।
यही चिन्ह बोल रहा है वहां पे रेक्टेंगल आकार का, बस केवल इतना ही लगाना है। इसमें ये नहीं करना है कि उधर तीर कर दे या इधर कर दे, उसके सामने लिख दे पश्चिम बंगाल, उसे कोई मतलब। अब यहाँ पर कॉपी में जब आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन के सामने या नीचे उत्तर लिख देंगे, उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर सीधा सीधा कर देंगे पश्चिम बंगाल और क्या कर देंगे सुंदरवन वन राष्ट्रीय उद्यान। अब ये हमारा कॉपी में हो गया सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान और चिन्ह हम वहां पर लगा दिए पश्चिम बंगाल। यानी आधा नंबर हमारा यहाँ मैप से मिल गया और आधा नंबर लिखने से। ये हमारा एक नंबर कंप्लीट, यानी 6 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं अगले नंबर पे। कारण नर्मदा नदी पर बांध बना, बांध स्टार चिन्ह के द्वारा नाम सहित लिखिए। देखिए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर नामक बांध बना हुआ है। वैसे तो इसका क्षेत्र देखा जाए तो 2-3 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन मेन पॉइंट वो बना कहां पर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर नामक बांध है वो स्टार से हमें दिखाना रहेगा, तो स्टार हम सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे गुजरात यही है, गुजरात में पड़ता है ये बांध। यहाँ पर गुजरात में हम आपको दिखा दे रहे हैं। लेकिन एक चीज और, नर्मदा नदी की बात करें वो कभी कभी नदी भी पूछ लेता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है महानदी यहाँ पर बना हुआ है। तो नदी, अभी हम नदी को बताएंगे कि कैसे उसको लोकेट करेंगे। लेकिन सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगर जो हम नर्मदा नदी की बात करें कहाँ से निकला हुआ है कहाँ पर गया हुआ है, ये चिन्ह के द्वारा भी पूछता है कि गंगा नदी को या नर्मदा नदी को या दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी को, उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। तो हम क्या करेंगे, तो हम बताएं अभी आप लोगों को, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से 2 दिशाओं में 2 नदियां निकलती हैं। एक उधर साइड में सोन नदी निकलती है जो जाकर सपना में गंगा नदी का सहायक नदी बन जाता है, और इधर साइड में देखेंगे नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ी के बीच से बहते हुए यहाँ से होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र साइड में ऐसे जाकर गिर जाती है यहाँ पे। यानी हमको नदी से मतलब नहीं है। अब जो नदी यहाँ पर आता है तो यही गुजरात में वो चीज बना हुआ है बांध, मीन सरदार सरोवर बांध। इसको भी यहाँ पर लिख देंगे, इस चिन्ह का लोकेशन यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे गुजरात, गुजरात और ब्रैकेट में कर देंगे सरदार ब्रैकेट में कर देंगे सरदार सरोवर बांध। यानी ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है महानदी चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। देखिए अभी आप लोगों को हम जस्ट बताए हैं कि कभी कभी नदियां भी पूछ लेती हैं। खैर ये तो साउथ इंडिया में आता है और ज्यादातर पूछेगा गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तो हमारे इधर साइड में पड़ता है, जब बताए थे मानसरोवर झील के निकट से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान का एक स्थान है मिठानकोट, जहां पर पंजाब की 5 नदी आकर मिलती है, इस्लामाबाद होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और गंगा नदी की बात करें तो उत्तराखंड के हिमालय पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद क्या है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा मिलकर वहां पर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो खैर उससे हमें नहीं मतलब है, हम केवल देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर है। यानी महानदी इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, यानी एक लाइन को टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा कर देना है ताकि पता चले, क्योंकि नदियां सीधी कभी नहीं होती, वो ढलान के अनुसार अपना रास्ता और आकार बदलती रहती है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, महानदी। देखिए महानदी तो कई जगहों पर गया हुआ है, लेकिन मेन पॉइंट में देखें कि कहां पर उसका लोकेट रहेगा, वो हमारा ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा देखिए भारत के, हम आप लोगों को बताएं कि ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के नीचे ओडिशा पड़ता है, ओडिशा के नीचे आंध्र प्रदेश, इधर साइड में देखेंगे तो ये हमारा झारखंड पड़ता है। लेकिन अगर जो हम महानदी का उद्गम स्थल बताएं
या क्षेत्र बताएं तो हम सीधा सीधा ऐसे यहीं पर दिखा देंगे। ऐसे जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा जिस तरह टेढ़ा करके, उसी तरह हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। अपने मन से नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ लोग जान जाएंगे कि हो सके उसका पेन इधर उधर चला गया हो, तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा। जैसे उसमें रहेंगे समझ जाएंगे कि हाँ बच्चा सही तरह से बताया है, इसमें आपका एक नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए ये वाला हो गया हमारा, तो यहाँ पर कर देंगे उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र एक सर्किल चिन्ह के द्वारा दिखाइए, नाम सहित दिखाना है। अब देखिए क्षेत्र बता रहा है, झारखंड तो दे दिया यानी नाम भी दे रहा है, राज्य का नाम तो स्पष्ट यानी पहले से दे रहा है, लेकिन नाम पूछ रहा है यानी उस कोयले की खदान का क्या नाम है। वैसे तो खदान बहुत हैं, लेकिन भारत में अगर जो कोयले की खदान देखें तो सबसे फेमस खदान यहाँ पर एक झरिया का है। झरिया एक जिला है, वहीं पर खदान होता है। ये झारखंड का है, ये हम सर्किल के द्वारा दिखाएंगे इसको। तो झारखंड अभी हम बताए हैं, उड़ीसा के ऊपर देखेंगे ये हमारा झारखंड पड़ता है, ये झारखंड वाला एरिया है। झारखंड में 2-3 खदानें पाई जाती है, लेकिन हमारा जो सबसे फेमस रहेगा वो हमारा यही है झरिया, यानी ये झारखंड में पड़ता है। धनबाद में भी है, लेकिन हमारा ये झरिया वाला सबसे ज्यादा फेमस है। तो सर्किल के माध्यम से हम यहाँ पर दिखा दिए हैं और यहाँ पर कर देंगे झरिया। झरिया कोयले की खदान। आगे देखेंगे हम यहाँ पर अगला यानी लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। देखिए दोस्तों, पत्तन एक होता है, एक होता है बंदरगाह, दोनों में डिफरेंट होता है। अब हम थोड़ा डिफरेंट को समझ लेंगे। कह रहा है पूर्वी तट पे, पूर्वी तट हमारा बहुत लंबे चौड़े भूभाग में बटा हुआ है। अगर जो हम देखेंगे यहाँ तो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के इधर साइड में ये पड़ता है, ये कोस्ट लाइन यानी कोरोमंडल तट यहीं पर पड़ता है। और पूर्वी तट में अगर राज्यों का नाम देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको जितना रेड कलर से हाईलाइट दिखाई पड़ रहा है वही हमारा पूर्वी तट है। अब यानी कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। अब पूर्वी तट में आपको कहीं पर अगर जो कोई भी एक पत्तन याद हो तो उसको आप दिखा सकते हैं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आखिर पत्तन और बंदरगाह क्या होता है। बस दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए बंदरगाह वो होते हैं जो बड़ी बड़ी जहाजें आकर कोस्ट लाइन यानी समुद्र के किनारे जब रुकती हैं, जहां से यात्री लोग बैठते हैं या उतरते हैं, या मालवाहक विमान रहेगा उसमें सामान को ला देंगे, कंटेनर होता है उसको उतारते हैं लाते हैं, तो जहां पर लादा उतारा जाता है वो बंदरगाह होता है। बस दिक्कत ये होता है कि जब सामान उतरता है तो जो बड़ी बड़ी जहाजें होती है उसमें काफी टाइम लग जाता है, लगभग 6 महीना कुछ सामान को उतारते हुए लग जाता है। तो जो बड़ी बड़ी जहाजें और आती हैं उधर से समुद्री मार्ग से, वहीं उतारना रहता है, तो वहां पर जगह ही नहीं रहेगा तो लोग रुकेंगे कहाँ। इसीलिए समुद्र से जहाँ पे बंदरगाह बना होता है उससे थोड़ा सा दूर यानी पानी में एक विशेष स्थान का एरिया बना दिया जाता है, उसी को बोला जाता है पत्तन। यानी बंदरगाह से थोड़ा सा दूर रहेगा पानी में, वहीं पर जहाज आकर खड़ी हो जाती हैं, और जब यहाँ का सामान उतारना होगा या लादना होगा, जब यहाँ से निकल जाएगी ये जहाज, तो वो जहाज यहाँ से आता है। यानी समुद्री जहाज जहां पर वेट करता है खड़ा होकर उसी को पत्तन कहा जाता है, और समुद्री जहाज जहां पर खड़ा होकर अपने सामान को लादता है या उतारता है, या यात्री लोग का विमान रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में उसे बंदरगाह बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हल्दिया में, कोलकाता में देखेंगे तो कोलकाता का भी एक पत्तन है, हल्दिया में भी है। उसके बाद यहाँ देखेंगे चेन्नई विशाखापट्टनम चिन्ह का रहा हमारा त्रिभुज से, तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा हल्दिया, उसके बाद कोलकाता, और आगे देखेंगे यहाँ पर विशाखापट्टनम भी पड़ेगा, उसके बाद चेन्नई बंदरगाह पड़ेगा या चेन्नई के पत्तन ये पड़ेगा। यानी जितने हाईलाइट कर दिए यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। मेन अगर जो देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है विशाखापट्टनम और चेन्नई बंदरगाह,
ये दोनों है। और कहीं कहीं पर ऐसा आ जाता है कि बंदरगाह और पत्तन दोनों का नाम सेम ही होता है। तो इसीलिए इसके लिए आप बिल्कुल डरेंगे नहीं कि सर क्या बता दिए हैं। तो इसका मतलब यही जानेंगे विशाखापट्टनम पत्तन भी है और बंदरगाह भी है। यानी आपका इतना मैप में हो जाएगा। और जो अभी लाइन क्रॉस करके बताए हैं, जो कॉपी में पूछता है जैसे अधिवेशन हुआ ये सब, वो ऐसे केवल एक हम ऐसे छोटा सा गोला बना देंगे। गोला बनाने के बाद क्या करेंगे, उसके बगल में ऐसे सर्किल बना देंगे और सर्किल को सीधा सीधा अपने स्केल से एक लाइन क्रॉस करके उसके यहाँ सामने लिख देंगे। वो हमारा हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरे भाग में पूछता है 5 नंबर, वो वाला सीधा सीधा प्रतीक दिया रहता है कि इस चिन्ह के द्वारा उसको हमें दिखाना रहेगा। तो दोस्तों आज का हमको लगभग पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। देखिए हाई स्कूल से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमारे चैनल पर सभी वीडियो पड़ा हुआ है। आपको जो टॉपिक कठिन लग रहा हो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताइएगा और हमारी टीम उस वीडियो को बनाएंगे और आप लोगों के पास पहुंचाएगी जरूर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।